जब कोई पुरुष किसी स्त्री को याद करता है तो उस स्त्री के साथ कुछ विशेष घटनाएं होती है। किसी के याद करने से उस व्यक्ति के जीवन में वास्तव में कुछ घटनाएं घटित होती है। ऐसा कई वैज्ञानिक परिणाम नहीं है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को याद करता है तो कौन कौन सी घटनाएं उस स्त्री के साथ जुड़ी होती है। जब हम इस विचार की बात करते हैं कि पुरुष के किसी स्त्री को याद करने से कुछ घटनाएं उस स्त्री के साथ घटित होती है, तो इसका गहरा संबंध विचारधारात्मक, सांस्कृतिक और भावनात्मक अनुभवों से हो सकता है। यह विचार विशेषकर उन धारणाओं पर आधारित हो सकता है जिसमें मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का प्रभावशील आना होता है। मानसिक ऊर्जा और इसका प्रभाव कई आध्यात्मिक और धार्मिक विचारधाराओं में यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति गहरे भाव से किसी दूसरे व्यक्ति को याद करता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंच सकती है। यह ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। भारतीय दर्शन में इस तरह के विचारों का उल्लेख मिलता है जहां यह कहा जाता है कि विचार भी एक प्रकार की शक्ति होती है जो किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित करती है। आंतरिक भावनाओं का प्रभाव। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को याद करता है तो कई बार उसकी भावनाएं इतनी गहरी होती है कि उसे महसूस होता है कि वह स्त्री भी उसके बारे में सोच रही है और उसे याद कर रही है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार की भावनाएं आमतौर पर प्रेम, स्नेह या लगाव से जुड़ी होती है। प्रेम और मानसिक जुड़ाव। प्रेम में अक्सर यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपने साथी को लगातार सोचता है और उसे यह महसूस होता है कि उसका साथी भी उसे उसी तरह याद कर रहा है। यह विचारधारा इसीलिए मजबूत होती है क्योंकि प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो दो लोगों के बीच मानसिक और भावनात्मक स्तर पर एक गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। जब एक पुरुष किसी स्त्री को प्रेम से याद करता है तो वह सोच सकता है कि उसकी यादों की शक्ति उस स्त्री तक पहुंच रही है और उसे भी प्रभावित कर रही है। सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं भी इस विचार की खो देती है कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री को याद करता है तो कुछ घटनाएं उस स्त्री के जीवन में घटित होती है। हिंदू दर्शन में मान्यता। हिंदू धर्म में कई बार यह देखा जाता है कि ध्यान, प्रार्थना और स्मरण का एक गहरा अर्थ होता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को विशेष रूप से याद करता है तो उसे लगता है कि उसकी प्रार्थना और यादें उस स्त्री तक पहुंच रही है और उसे प्रभावित कर रही है। कई धार्मिक ग्रंथों में इस प्रकार की धारणाओं का उल्लेखन मिलता है। कर्म और ऊर्जा के सिद्धांत। भारतीय दर्शन में कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि हमारे विचार और कर्म ऊर्जा का रूप होते हैं जो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में गहनता से सोचता है तो उसकी यह ऊर्जा उस स्त्री के जीवन में किसी घटना का कारण बन सकती है। इस प्रकार से विचारों का कर्म भी कहा जा सकता है, जहां यह माना जाता है कि व्यक्ति के विचार भी क्रियात्मक होते हैं और उनके प्रभाव होते हैं प्रतिक्रियात्मक। और अवचेतन मनोविज्ञान में यह भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को याद करता है तो उसके अवचेतन मन में उस व्यक्ति से जुड़े हुए कई प्रतीक और संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। भाव संकेत और व्यक्ति के सपनों में आ सकते हैं या उसके दैनिक जीवन में किसी तरह दिखाई दे सकते हैं। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को याद करता है तो उसे उस स्त्री के जुड़े संकेत अपने जीवन में दिखाई, जैसे उसकी पसंदीदा चीजें, संगीत याचक, स्त्री के जीवन में धारणाओं का अनुभव। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को याद करता है
तो स्त्री के जीवन में दो प्रकार की घटनाओं के होने की बात की जाती है। यह दोनों घटनाएं काल्पनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बताई जाती है। पहली घटना, स्त्री का विचलित होना या स्मरण कारण। पहली घटना यह हो सकती है कि जब पुरुष स्त्री को याद करता है तो स्त्री की अचानक उसका आभास होता है या वह किसी अनजाने कारण से विचलित महसूस करती है। ये विचलन भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक रूप से भी हो सकता है। कई बार स्त्री को ऐसा लगता है कि कोई उसके बारे में सोच रहा है या उसे याद कर रहा है। ये आभास मनोवैज्ञानिक अनुभव के रूप में प्रकट हो सकता है। दूसरी घटना, संयोग या संकेत। दूसरी घटना के रूप में यह देखा जाता है कि स्त्री के जीवन में कुछ संयोग घटित होते हैं जिन्हें वह उस पुरुष से जोड़ती है जो उसे याद कर रहा है।